जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को, पढ़ाई को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्यारे बच्चों प्रतिदिन आपके लिए मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आती है, ताकि आप यहां से जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की मैथ का सॉल्यूशन देख रहे थे और आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं, और उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, और वो चैप्टर प्रश्नावली आपका 4.1 है। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3 को, है ना, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था, उसके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखे थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना, और हिट द बेल आइकन प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि आप बेल आइकन दबाते हैं तो सबसे पहले यहां से जो आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचेगा और आप उसको देख करके यहां से फायदा उठाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं द्विघात समीकरण, कौन कौन से इसमें चैप्टर पढ़ने हैं द्विघात समीकरण में। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का परिचय जानेंगे प्यारे बच्चों। द्विघात समीकरण होता क्या है, किसको कहते हैं, जो कि 4.1 चैप्टर में है, उसके परिचय। उसके बाद द्विघात समीकरण का हम लोग हल सीखेंगे, है ना, कि द्विघात समीकरण का हल कितने तरीकों से द्विघात समीकरण का हल किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका गुणनखंड विधि से, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि से, और एक है प्यारे बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र से हम लोग इस द्विघात समीकरण को हल ज्ञात करते हैं। ये 3 विधि से, और ये तीनों विधि को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और एक और इसमें जो पढ़ने के लिए आपको मिलेगा वो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, है ना, कि द्विघात समीकरण का आखिर मूल कैसा होता है ना, मूलों की समीक्षा या मूलों की प्रकृति, मूल का नेचर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में भी जानने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा वीवीआई चैप्टर ये होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपको यहां से कम 10 से 12 नंबर को आप स्कोर करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड में, है ना। चलिए, आइए तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, है ना, कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण होता क्या प्यारे बच्चों, कि यदि आप द्विघात बहुपद में, है ना, इससे पहले वाले, है ना, चैप्टर में, उसके वाले चैप्टर में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जाना था। द्विघात बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। जैसे x² प्लस 2x और प्लस का 3, इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे, है ना। तो जब द्विघात बहुपद में, है ना, बराबर लगा करके यदि हम इसको 0 लिख देते हैं तो इसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण, है ना। मैंने क्या बताया कि जब हम द्विघात बहुपद में बराबर लगा करके यदि बराबर में 0 लिख देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, है ना। और द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट होता है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना। फॉर्मेट को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट है x² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का बोला जाए तो सामान्य रूप, ये जनरल फॉर्म हो गया। इसको हम सामान्य रूप भी कह सकते हैं, किसका, द्विघात समीकरण का, है ना। वो क्या है, x² प्लस bx प्लस c, यानी कि द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहेंगे, है ना। इसको यदि आपको समझना और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, कि जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का
अधिकतम घात कितना हो प्यारे बच्चों, 2 हो। यानी चर का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, उसको क्या कहेंगे हम, द्विघात समीकरण कहेंगे। अच्छा, इसका सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां एक चीज और ध्यान में रखना है कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ए नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कहने का मतलब, जैसे देखिए आप एक एग्जांपल से समझिए, है ना। यहाँ पे हम लोग 2-3 एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पे कितने एग्जांपल को देखने वाले हैं, 2-3। जैसे एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 4, है ना। यहां से हम a का मान कितना हो गया, 2 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, 3, और c को अचर पद यानी कि c का वैल्यू कितना हो गया, 4। यानी x स्क्वायर के गुणांक को a कहा जाता है ना, और x के गुणांक को b, और c वाला जो होता है अचर पद होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद है। और मैंने क्या बताया कि द्विघात समीकरण में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सोच के देखिए, यदि हम एक्स स्क्वायर का गुणांक को 0 ले लें, 0 करके पूरा का पूरा जब गुना हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3x प्लस 4। तो 3x प्लस 4 का मैक्सिमम घात तो 2 तो हुआ नहीं, जबकि द्विघात समीकरण में क्या होता है, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस तरह से यह आपका द्विघात बहुपद नहीं हुआ, है ना। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कभी कभी रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 5, क्या यह द्विघात बहुपद हो, सॉरी द्विघात समीकरण होगा, है ना। बराबर में क्या, 0, यहाँ पे भी बराबर में 0 कर देते हैं। क्या यह द्विघात समीकरण होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू आपका 4 है, और b तो नहीं है, तो b का वैल्यू 0 हो सकता है, और c का वैल्यू कितना हो गया, 5। कहने का मतलब है कि कभी भी, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक और एग्जांपल से देखिए, यदि रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, है ना, इसमें के बराबर में क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, a बराबर आपका 1 हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और b का वैल्यू कितना है, 5। इसको भी हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो एकदम मोटा मोटी आपको याद रखना है कि जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसको हम द्विघात, कौन सा घात, द्विघात समीकरण कहेंगे, बिल्कुल। और एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा यहाँ पे x का जो गुणांक है वो रूट में भी रहेगा, फिर भी उसको कहेंगे, है ना। जैसे रहेगा √3x स्क्वायर प्लस रूट का 5x और प्लस रूट का 6, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा, बराबर में 0। इसको भी द्विघात समीकरण कहेंगे, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी आपका ये भी, एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल समझिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यह भी द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, और यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, लेकिन b यहाँ पे 0 है, और c यहाँ पे क्या है, 0 है। इसका मतलब है, आपको अभी आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, वैसा समीकरण जिसमें चर का घात, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, द्विघात समीकरण। तो आशा करते हैं कि द्विघात समीकरण का अर्थ किसको कहते हैं, द्विघात समीकरण, उसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो 4.1 का क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही चेक करना है ना, जांच करना है कि क्या नीचे वाला जो समीकरण है क्या वो द्विघात समीकरण है, यही चेक करना है। क्या जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए मैंने क्या देखा कि वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो महत्तम घात है ना, महत्तम घात किसका, चर का, चर का जो है महत्तम घात होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए,
चर का महत्तम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपका द्विघात समीकरण कहेंगे। आइए तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इसको हल। तो आपका क्वेश्चन क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर है और बराबर में 2 × x - क्या है? 3 है। देखते जाइए इसको हम लोग सबसे पहले तो इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका x² हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 2a भी होता है यानी कि 2 × x × 1 यानी कि 2x हो जाएगा और इधर में क्या हो जाएगा? 2x - 3 है ना। सबसे पहले इसको पूरा को इस तरफ लेके आके आ जाइए तो क्या हो जाएगा? x² + 1 और प्लस का 2x और 2x - 3 इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? 2x और प्लस का 3 = 0 यानी कि द्विघात समीकरण में बराबर में 0 करना है तभी पता चलेगा। ठीक है, देखिए आगे बनाते हैं। यहां से 2x अपना क्या हो गया? कट गया। बचा क्या? बच गया आपका x² और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 3 और 1 क्या हो गया? 4 = क्या हो गया? 0। तो बच्चों क्या हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे? तो यस बिल्कुल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां से जो चर का घात कितना आ गया? 2 हो गया। लिखेंगे चूंकि चर x का घात कितना है? 2 है। 2 है अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। देख रहे हैं है ना। मेन इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। इस फॉर्मेट का मतलब या तो इस तरह से होना चाहिए 2x² + 5x और प्लस का 6 = 0। पहला फॉर्मेट है। अच्छा, कभी कभी बीच वाला टर्म नहीं रहेगा, जैसे x² प्लस का 5 = 0, इसको भी द्विघात कहेंगे। अच्छा, कभी कभी लास्ट वाला टर्म नहीं रहेगा, x² है ना प्लस का 6x = 0 है ना, इसको भी द्विघात कहेंगे। और कभी कभी इस तरह से आ सकता है x² = 0, कभी कभी इस तरह से भी रहेगा तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। और साथ में साथ ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा x² का जो गुणांक होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर, सब केस में आपका a = नॉट = क्या होना चाहिए? 0 होगा, तभी हम इसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। तो आशा करते प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से, इसको भी पहले सॉल्व करके देखेंगे हम लोग, है ना। सॉल्व करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? x² - 2x = है ना। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन में कुछ इश्यू है क्या? ये आपका -2 यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे x - 2 होगा, है ना। यहाँ पे है x - 2 इंटू आपका 3 माइनस x है। ये इस तरह का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ इश्यू होगा, मैं देख लेता हूं। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल भी ठीक है ना। क्वेश्चन हमें लगा, थोड़ा देर के लिए हमें लगा कि क्वेश्चन में कुछ इश्यू है, बट क्वेश्चन ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल भी ठीक है ना। ये आपका क्या है? -2 है, इंटू में 3 माइनस क्या है? x है। इसको गुना करते हैं। आइए गुना करिए। x² माइनस का 2x, माइनस में 2 से 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और -2 में है ना, -2 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तो x² और माइनस का 2x, इस पूरे को इस तरफ लेकर के आइए तो माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और माइनस का ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखते जाइए क्या हो जाएगा? x²
-2 और -2 माइनस का क्या हो जाएगा 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि x का जो मैक्सिमम घात है वो कितना है 2 है। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं द्विघात समीकरण हम लोग बिल्कुल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का है ना, इसको भी चेक करके देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना, इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हम लिखेंगे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल, है ना। क्वेश्चन क्या है अपना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और बराबर में क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस क्या है 3 है। देखते जाइए, इसको भी हम लोग पहले सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, गुना करके सबसे पहले हम लोग इसको देख लेंगे, है ना। तो गुना करिए, x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x में प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और -2 में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और -2 में 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ये माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर। फिर से उस तरफ गुना करेंगे, बराबर के उस तरफ वाले को गुना करेंगे, तो x में पहले x से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी x स्क्वायर, और x में 3 से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है, और -1 में x से गुना करेंगे तो -x, और -1 में माइनस का 3 से गुना करेंगे तो ये आपका -3 हो गया। एकदम ध्यान से देते जाइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको चेक करना है। आइए तो इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 2x और प्लस का x घटेगा तो बचेगा माइनस का x, और ये माइनस का 2। इधर में क्या बचा, है ना, इधर में बचा एक्स स्क्वायर, 3x में से x जाएगा तो प्लस का 2x, और ये माइनस का क्या हो गया 3 हो गया, है ना। ये पूरा को उस तरफ उठा के लेकर के आ जाइए, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2, ये पूरा इधर आ जाएगा तो केवल साइन में चेंज हो जाएगा, साइन जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका माइनस में, 2x भी माइनस में, और 3 आपका क्या हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट गया, बचा क्या माइनस का 2x और माइनस का x, ये माइनस का क्या हो गया 3x बचा, और माइनस का 2 और प्लस का 3, ये आपका +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से क्या देख रहे हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं कि x का जो घात है वो 2 तो आया नहीं, है ना, x का घात, x का अधिकतम घात 2 आया नहीं आया, तो लिख सकते हैं आता है यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो इसी तरह से आगे जितने भी क्वेश्चन है सब इसी तरह से आपका सोल्व होने वाला है, ठीक है। चलिए तो जितने भी क्वेश्चन आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको तो भी हल करती है, इसको भी हल करते हैं, हल लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, और बराबर में क्या है x इंटू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 5, गुना करिए, 2x में x से गुना करेंगे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, -3 में 2x से गुना करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, और -3 में 1 से गुना करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और x में 5 से गुना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब ये पूरे के पूरे टर्म को इस तरफ लेकर के आ जाइए, है ना, तो इस तरफ आएगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर, अच्छा 6x और x जुटेगा तो बचेगा माइनस का 5x, है ना, और ये माइनस का 3। अब x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और 5x भी इधर आएगा तो आपका माइनस का क्या हो जाएगा 5x, और इज इक्वल टू क्या बच गया 0। अब यहां पे देखिएगा, अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 5x और माइनस का 5x, तो माइनस का 5x और माइनस का 5x ऐड होगा तो बचेगा आपका माइनस का 10x, है ना, और यहाँ पे माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम घात x का 4 का मैक्सिमम घात कितना 2 है, तो हम लिख सकते हैं अतः यह कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है।
क्योंकि इसका मैक्सिमम अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, किसका अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए, है ना, यहाँ पे हल लिखा जाए। ठीक है, क्या हो गया, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और बराबर में क्या है, x प्लस का 5 और x, इसको गुना करिए प्यार बच्चों, गुना करना आपको आता होगा, है ना। तो 2x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं आता तो सीख लीजिए। 2x में माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस एक्स में माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो माइनस x, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 3। अब इधर में भी आपको गुना होगा, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस x, और 5 में x से गुना करेंगे तो प्लस का 5x, और 5 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5। ठीक है, आप देखिए एक लाइन और, 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 6x और x, माइनस का 7x हो जाएगा, और प्लस का 3, है ना। इधर में देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, और 5x में से एक जाएगा कितना बचेगा, प्लस का 4x और माइनस का 5। ये पूरे टर्म को उठा करके इस तरफ लेकर के आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको घटा दीजिए, काटता है तो कट दीजिए, काट दीजिए, घटता है तो घटा देंगे, है ना। तो देखिए, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा क्या, x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 4x और माइनस का 7x, माइनस का क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है प्यार बच्चों, तो बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो लिखेंगे अतः यह एक कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन में आपको यही चीज चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते जाइए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है, स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 और बराबर x माइनस 2 का यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो करिए, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, है ना। तो a के जगह पे x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस का 2ab, माइनस 2 इंटू a के जगह पे x और b के जगह पे 2। तो क्या बचा, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, है ना, बराबर में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4 और दूसरी 4 माइनस का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, चाहे तो इस तरफ लेकर के उसमें भी कटेगा, बच्चा क्या 3x प्लस, और इसको इस तरफ ले लाइए, माइनस का 4 और प्लस का 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख रहे हैं, अब यहां से 4x और 3x जुट करके क्या हो जाएगा, 8x और माइनस 4 में से बन जाएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या ये द्विघात समीकरण है प्यार बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर का घात कितना है, 2 नहीं है। लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है ना। ये इस तरह से, अगले 1 सेकेंड तक देखिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन में देखता हूं।
चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, है ना। 7 क्या है थोड़ा देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है 1 है। इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे पहले तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए। ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब इस फॉर्मूले पे हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए के जगह पे एक्स है तो एक्स का क्यू हो जाएगा, है ना। और बी के जगह पे 2 है तो 2 का क्यू हो जाएगा। और प्लस 3ab, 3 इंटू ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे 2, 3ab इंटू ए प्लस बी पुनः एक्स प्लस 2 और बराबर में क्या आपका है, बराबर में है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एकदम ध्यान से देखते जाइए, ये आपका एक्स क्यू हो गया। 2 का क्यू 8 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो 2 का क्यू आपका 8 हो गया और यहाँ पे देखिए तो 3 दूनी 6x, अंदर में x प्लस 2 और बराबर इधर में भी गुना कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर से 2x से गुना कर दीजिए। तो 2x में x स्क्वायर से गुना, यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो 2x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यू हो जाएगा। स्क्वायर और x का स्क्वायर और x मिलके x क्यू हो जाएगा और माइनस कहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए क्या होता है, x क्यू प्लस 8 और प्लस 6x में x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और 6x में 2 से गुना करेंगे तो 6 2 नहीं 12x हो जाएगा। और बराबर में देखिए इधर में क्या है, इधर में आपका है 2x क्यू और माइनस का 2x स्क्वायर, ये दोनों को उठा के इस तरफ लेकर के आ जाइए, है ना। तो क्या बचेगा थोड़ा देखिए, एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12x और माइनस का 2x क्यू हो जाएगा और 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर और बराबर में क्या बच गया 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस 2x क्यू है और यहाँ पे x क्यू है, तो घटेगा तो बचेगा माइनस का x क्यू, ठीक है। 6x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 6 2 8x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और क्या बचा, बचा 12x प्लस 12x और यहाँ पे क्या बच गया 8, ये बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए, अब आपको यहां से पता करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैक्सिमम चर का महत्तम घात कितना है प्यारे बच्चों, चर का महत्तम घात इसमें देख रहे हैं तो 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3। तो हम लिख सकते हैं आता है यह द्विघात, है ना, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। घात महत्तम घात घात 2 नहीं आएगा तब तक हम उसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तब तक हम उसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, है ना। आइए एक क्वेश्चन इसका और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये उसी तरह से है। आइए तो इस क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसको सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस बराबर क्या है, बराबर में है x माइनस 2 का क्या है, ठीक है। ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1 बराबर क्या है। अब x माइनस 2 का होल क्यूब, तो इसको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस का 3ab इंटू ए माइनस क्या होता है बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो x माइनस 2 का होल क्यूब यानी क्या होता है x क्यूब माइनस 2 का क्यूब और माइनस का 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2, है ना, इंटू a माइनस बी, तो a की जगह पे x और b की जगह पे माइनस का 2। इसको हल करके देखते हैं क्या होता है, द्विघात समीकरण आता है या फिर नहीं। चलिए तो एक्स क्यू यहाँ पे हो गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, इधर में एक्स क्यू 2 का क्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6x और 6x में x से गुना करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12x हो जाएगा ये।
आपका एक्स क्यू से एक्स क्यू तो कट गया, बचा क्या, बच गया माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1, और ये पूरा टर्म को उठा करके इस तरफ लेकर के आ जाइए, है ना। तो 6x² माइनस में, इधर में प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। और 12x माइनस में हो जाएगा इधर में, और ये 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो जाएगा 0। अब यहां से देखिए 6x² में से 4x² घटेगा तो बचेगा 2x² माइनस का 12x और माइनस का x माइनस का 13x हो जाएगा, ठीक है। और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या देखिए कि ये द्विघात समीकरण है प्यार बच्चों, तो बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 4 का मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो यह आपका क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में सभी क्वेश्चन के बारे में मैंने क्या जाना कि द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण का पहचानने को तरीका हमने सीखा कि किसको द्विघात समीकरण कहेंगे, द्विघात समीकरण का रूप आखिर होता क्या है। तो द्विघात समीकरण में हमने क्या क्या समझा कि जिस बहुपद, जिस समीकरण में चर का घात, है ना, चर का महत्तम घात कितना होता है, महत्तम घात 2 होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे द्विघात समीकरण कहेंगे, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में लगभग 8 क्वेश्चन को हमने पूरी तरह से इसको क्या किया बनाया। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 क्वेश्चन और है जिसको हम लोग हल करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन है, देखिए ये आपका लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में केवल निरूपित करना है, माने द्विघात समीकरण के रूप में लेकर के आना है। आइए हम लोग हल करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है प्यार बच्चों, इस तरह से इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर। अब इसको लेंथ कहेंगे और इसको क्या कहेंगे ब्रेथ, क्योंकि आयत में लंबाई होती है और क्या होती है चौड़ाई होती है। कहता है कि इस क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से अधिक है। लंबाई के बारे में कह रहा है चौड़ाई का 2 गुना से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कौन, लंबाई के बारे में, लंबाई के बारे में कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। यानी चौड़ाई पता रहेगा तो लंबाई भी ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, मान लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, आयताकार भूखंड की लंबाई कितना मान लिया x मीटर। उसी तरह से तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या हो जाएगी, है ना। अच्छा, चौड़ाई पता रहेगा तब लंबाई मानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई क्या मान लेते हैं x। तो लंबाई के बारे में क्या कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई x है तो इसका दुगना 2x हो जाएगा, और 1 अधिक है तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसको मीटर मान लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल, इस भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है इस भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, लिखेंगे क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई, L इंटू बी आपका क्या हो जाएगा 528, और अपना L तो दिया हुआ है, लंबाई को हमने क्या है 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1, और इंटू चौड़ाई को हमने क्या माना x माना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 528। इसको गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का x, और बराबर में क्या हो जाएगा 528। इसी तरह से 528 को यदि इस तरफ लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, 528 इधर में आ जाएगा तो 528 माइनस में, और आपका प्लस का क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस तरह से हमने एक प्रकार का क्या तैयार हो गया, एक प्रकार का द्विघात समीकरण तैयार हो गया, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था
कि इसको किस रूप में बदलना है, द्विघात समीकरण के रूप में आपको बदल। अभी हल करना नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने हल करना सीखा ही नहीं है कि द्विघात समीकरण का हल हालांकि 3 विधि से करेंगे, लेकिन अभी तक सीखे नहीं, बस केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको बदलना था। चलिए, तो इसका आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्या है गुणनफल, इसमें 306 दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रमागत, है ना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बारे में कह रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान लीजिए किस कोई भी एक संख्या, कोई भी एक पूर्णांक मान लीजिए हम एक पूर्णांक 40 ले लिए, तो क्रमागत का मतलब लगातार, तो 40 के बाद इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, है ना। क्रमागत का मतलब एक जोड़ने पर उसके बाद वाला संख्या मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई कह नहीं रखा है, तो उसमें हम कोई ना कोई एक संख्या को तो पहले मानेंगे ना। जैसे मान लिया जाए पहली संख्या को 1 मानिए, तो इसके बाद वाला संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही दोनों का गुणनफल कितना दिया 306 दिया हुआ, तो इसको इसी तरह से मानेंगे, है ना। इसको लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इनका गुणनफल दिया हुआ 306, यही दोनों का गुणनफल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका गुणनफल मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ 306 दिया हुआ है, तो इसको गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, 306 को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 306 और प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 0, नहीं तो फिर इसको इस तरह से रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। यही अपना क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया, क्योंकि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा था, तो पहला को हमने x मान लिया और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 4.1 आज पूरी तरह से एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिनिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में फिनिश कर रहे हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कहता रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष रोहन से। तो रोहन को मान लीजिए, रोहन का उम्र बाय द वे एक्स मान लेते हैं, तो रोहन की मदर का उम्र कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26 हो जाएगा। फॉर्मेट तो पता चल रहा है कि रोहन का उम्र x वर्ष मान रहे हैं, तो रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 26 हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं, माना कि रोहन की उम्र बराबर कितना वर्ष x वर्ष, तो रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा, रोहन की माँ का उम्र बराबर 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 26 वर्ष बड़ा हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद, है ना, उनके आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष के बाद रोहन का भी क्या होगा, 3 वर्ष के बाद रोहन की माँ का उम्र भी क्या होगा, तब उसके बाद गुना करके बराबर 360 करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, 3 वर्ष के बाद रोहन की उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 वर्ष बाद माँ का उम्र कितना हो जाएगा, है ना। 3 वर्ष के बाद रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा, तो माँ का उम्र है x प्लस 26 और 3 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा
26 और 3 कितना हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद दोनों का गुणनफल हो जा रहा है कितना, 360 हो जा रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष के बाद मोहन की उम्र है x, उसकी माँ का उम्र है x प्लस 29 और दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 360। इसको हम लोग द्विघात समीकरण के ऊपर में बदल देंगे, है ना। पहले गुना कर देते हैं, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। x में 29 से गुना करेंगे तो 29x और प्लस का 3x और 29 दिया 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x और प्लस का 87 और माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते जाइए, x स्क्वायर प्लस, है ना, तो ये आपका 29 यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, अच्छा ठीक है, 32x यहाँ पे हो जाएगा और 360 में से 87 घटा देते, कितना 360 माइनस 87, 10 में से 7 जगह 3, 15 में से 8 गया तो 7 और बाकी बचेगा 273, यानी कि माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण आपका ये बन गया। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हल नहीं करना बल्कि द्विघात समीकरण आपको बनाना है। आ गया प्यारे बच्चों, क्या इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ है क्या इसमें? जी हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें और है। क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी जो है वो समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता, तो रेलगाड़ी की क्या निकालना है, चाल ज्ञात करना है। ठीक है, हो जाएगा। तो सबसे पहले रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, है ना, माना कि चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति आवर, हमने इसको चाल को क्या कर दिया, मान लिया। अच्छा, कितना डिस्टेंस करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे कुल दूरी। कुल दूरी कितना है प्यारे बच्चों, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो का फार्मूला होता है कि दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। समय का यही तो फार्मूला होता है ना। तो दूरी आपका 480 है और चाल आपका कितना, x, तो ये आपका समय आ गया, यानी समय को आवर में लिखेंगे, है ना, समय को घंटे में लिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, चाल यदि कम होता, है ना, तो चाल मैंने पहले कितना मान लिया, x लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे चाल, है ना, लिखेंगे चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, है ना, कम होने पर, तो पहले वाला चाल मेरा x था, तो अब चाल मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो जब चाल कम जाएगा तो समय भी तो कम लगेगा, सॉरी, समय भी तो चेंज हो जाएगा, है ना। चाल यदि कम जाएगा तब समय, दूरी तो आपका इतना ही रहेगा, है ना, तो फिर से समय कितना लगेगा, तो इस बार समय लगेगा 480 बटा x माइनस 8 आवर, ये आपका समय लगेगा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है ना। चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, कम हो, अब जाहिर सी बात है कि चाल कम जाएगा तो कहीं ना कहीं समय तो ज्यादा लगेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे इक्वेशन तैयार हो रहा है। पहले मेरा समय कितना था, पहले मेरा था 480 बटा x, अब चाल मेरा कम गया तो समय तो ज्यादा लग रहा है, तो इसमें समय ज्यादा लग रहा है और इसमें समय कम लग, क्योंकि यहाँ पे चाल कम गया है। ठीक है, तो 480 बटा x माइनस 8 और माइनस कितना, 480 बटा x, पहले वाला समय और बाद वाला समय। पहले मेरा समय कम लग रहा था और बाद में हमको ज्यादा समय लग रहा है, तो दोनों का अंतर ही तो ये 3 घंटा हो जाएगा ना। दोनों का अंतर ही 3 घंटा हो जाएगा, क्योंकि पहले 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लग रहा था उसकी तुलना में बाद में जो समय लग रहा है उसका अंतर कितना है, 3 घंटा है, इसलिए इसको क्या कर दिए, बराबर।
अब इसको फैक्टर, अब इसको भी इनके जोड़ कर देंगे, x माइनस 8 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये कटेगा तो बाकी बचेगा 480 और x, और माइनस इसको काटेंगे तो बचेगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 और बराबर का क्या हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा 480 x माइनस 480 x और माइनस माइनस प्लस 480 में 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 जीरो हो जाएगा, 8 8 64, 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौके 32 और 6 38, 38 और 40 और बटा में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x और बराबर में क्या हो गया 3। अब देखिए 480 x से 480 x क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, क्रॉस गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस का 24x और इधर में बच गया 3840, 3840 को इधर ले लाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण आ गया प्यारे बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन आपको यही करना था, द्विघात समीकरण को हल करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण को पढ़ा। क्या पढ़ा, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, है ना, और द्विघात समीकरण पे ही आधारित कुछ क्वेश्चन को भी हल किया। ये पता किया कि जांच करना था कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। तो कैसे हमने जांच किया कि हल करने के बाद जिसका जिसका घात जो है, चर का घात 2 आया उसको द्विघात समीकरण कहें, और जिसका जिसका चर का घात 2 नहीं आया उसको द्विघात समीकरण नहीं कहें। और बाकी का दूसरे टाइप में कुछ क्वेश्चन को हमने कैसा क्वेश्चन को सॉल्व किया कि कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, उसको द्विघात समीकरण बदलना था। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। यदि किसी प्रकार का भी इश्यू है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, आपके कमेंट का पूरी तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप पूरी मेहनत के साथ पढ़िए, जबरदस्त तरीके से रॉक करिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। मिलेंगे इसके अगले वाले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।